स्वागत है आप सभी का गोल्ड क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। स्पोकन इंग्लिश का एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। गोल्ड क्लासेस में ट्रस्ट बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उसी क्रम में मैं लेकर के आ रहा हूं अगला दिन स्पोकन इंग्लिश का। ये अगेन बेस्ड होने वाला है स्पोकन इंग्लिश पे ये आज का वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे डेली चीज़ों को देख रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूँ। टेलीग्राम लिंक जो है ना, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ इसका लिंक, है ना। चीज़ों को समझिए, स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। चीज़ों को समझाने के लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो देता रहता हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, मैंने जो भी चीज़ें अभी तक बताई हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि जो होने वाला है कहीं ना कहीं से स्पोकन इंग्लिश में जो जो बेस्ड स्ट्रक्चर्स, कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ें हम समझते हैं, सेंटेंसेस हम चाहे जैसे भी बोलें। अब अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पे बात करी है, और जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपको मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रक्चर्स को एंजॉय कर पा रहे होंगे। और जो भी 1 से लेकर के 2, 3 एंड 4 नंबर स्ट्रक्चर, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि श्रेजल सोनी, अनिका सानी, नीरज यादव एंड सो मेनी स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी इफ मैं किसी का नाम अगर भूल पा रहा हूं, तो चीज़ों को समझिए। मैं आपको चीज़ों को एक एक दिन बताता रहता हूं। आज मैं नंबर 5 स्ट्रक्चर लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी मदद से आप मोर देन 100 सेंटेंसेस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं अगर कि आई डिड अ मिस्टेक, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना कहीं से मैं बोलूं कि आई सॉ अ मैन सिटिंग इन द पार्क। कहीं ना कहीं से जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली नोटेबल पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, सी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर सॉ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से रूट वर्ड सी है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अगर आप सेशन को एंड तक देखते हैं, अच्छे से चीज़ों को बना पाएंगे। मैं आपको इसके अंत में प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोलने में इनका आप लोग यूज कर पाओगे। चलो, लेट अस कम टू द टॉपिक वी हैव टुडे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने जो जो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स बताए, उसको मैं कंपैरेटिव स्टडी में आप लोगों से बताने वाला हूं कि यहाँ पे मैंने पहला स्ट्रक्चर, इसमें नो एक्शन और एक्शन की बात करी थी। ओके, नो एक्शन और एक्शन की बात करी थी। ऑन द अदर हैंड वी हैव टुडे पास्ट का नंबर 1 स्ट्रक्चर, जिसे पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। यहाँ पे भी अगेन जो है ना, ये 5वां नंबर स्ट्रक्चर होगा। और ये जो 5वां नंबर स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी मदद करेगा पास्ट में चीज़ों को यूज करने के लिए। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर हो, सपोज आपका ये जो टाइम स्केल है, आप यहाँ पर हो, अपनी ही कहानी अगर आप तुम चाइल्डहुड की बताने जा रहे हो, जब अपनी ही लाइफ की चीज़ें ना हम बताते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर्स हमेशा पास्ट के यूज करने होते हैं। बीते समय की बात करोगे तो पास्ट में सेंटेंसेस बनाओगे, आप आने वाले समय की बात करोगे तो फ्यूचर स्ट्रक्चर्स में सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है, इधर पास्ट यूज होता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्स जब जानते हो तो आप अपनी कहानी रिलेट करके बोल पाते हो। यहाँ पे भी एक नो एक्शन का केस होगा, उसका मैं यूज आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से इन चीज़ों को पहले समझते हैं। स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एंड इन व्हाट वे दे आर गोइंग टू गिव अस द नॉलेज वी हैव, और जो हम जो चीज़ों को समझना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि प्रेजेंट में आप लोगों ने क्या किया था, मैं अगर कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, तो आप बोलते थे कि आई एम ग्लैड। ओके, आई एम ग्लैड। ओके, तो यहाँ पे यही सेम चीज़ ना अगर आप पास्ट के नंबर 1 स्ट्रक्चर में बोल देंगे तो हो जाएगा आई वॉज ग्लैड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आई एम हियर, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश, राइट। यहाँ पे एक जो सेंटेंस है, इसको अगर हम पास्ट में कर दें तो सेम ये जो एम है ना, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। लेट अस सी, यहाँ पर बोलेंगे आई वॉज हियर, या आई वॉज देयर कर लो, थोड़ा सा डिस्टेंस शो करना है। आई वॉज देयर टू लर्न इंग्लिश। ओके,
यहाँ पे मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो एम है ना, ये प्रेजेंट है, ये वॉज जो है ना, ये कहीं ना कहीं से चीज़ों को आपको लेके चल रहा है पास्ट में। जैसे अब हम यहाँ पे सेम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, फिर हम यहाँ पर वॉज वर लेके आते हैं, वॉज वर। और जब भी आप पास था के सेंस में यूज करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत पैसा था तो बोलेंगे आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे अदर्स यूज करोगे। ओके अभी इसका जो एक्शन वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, एक्शन वाले में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर अदर्स कॉम्प्लीमेंट या अदर्स को लेकर के आते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स रख करके इस पे आपको चीज़ों को बताऊंगा तो ज़्यादा इजी होगा। तो चलो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट में आपने क्या सीखा था, एक बार और रिपीट कर दूं। सब्जेक्ट आप इज एम आर के साथ साथ लाते थे। ओके और यहाँ पे हैज़ या हैव पास था के सेंस में। ओके यहाँ पे अदर्स, ठीक है। एक्शन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म फिर अदर्स लाते हैं। तो यही दो स्ट्रक्चर यहाँ पे टाइप 1 में भी आपने सीखा था। ओके यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हैज हैव जो है ना, यहाँ पे हैड बन जा रहा है। यहाँ पे जो इज एम आर है ना, ये यहाँ पर वॉज वर बन जा रहा है। देखो यहाँ पर इज का मतलब है और वॉज का मतलब यहाँ पर था हो जाता है। इज दैट ओके? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ पा रहे होंगे काफ़ी ईजीएस्ट वे में। तो आप लोग देखिए इस सारे स्ट्रक्चर्स को माइंड में रख करके चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर जैसे कि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पे होगा आई एम हियर, आई एम हियर। अब मैं कह दूं कि मैं वहां था, तो एकदम इजी बोलोगे। तो मैं के लिए आप लिखोगे आई, यहाँ पे था के लिए वॉज लाओगे, आई वॉज देयर, राइट। ये देखो चीजों को समझो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलूं कि कहीं ना कहीं से अगर मेरे पास समय है ना, और यहाँ पे मेरे पास समय था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या हो रहा है कि मेरे पास समय था। यहाँ पे देखो है तो इज के साथ लेकर के आओगे तो आई, पास है तो यहाँ पे हैज हैव में से एक हैव लगेगा, आई हैव, है ना, टाइम, है ना। अगर ज्यादा समय है तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि आई हैड टाइम। ओके मेरे पास समय था। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 दिन था, है ना, मेरे पास 2 दिन था, तो बोलोगे कि आई हैड अ कपल ऑफ डेज। लेकिन अगर बोलते हो कि मेरे पास 2 दिन है तो आई हैव अ कपल ऑफ डेज। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं ना कहीं से आपको मदद करने वाली हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके जो एक्शन वाली बात कर रहे थे कि ऑन द अदर हैंड एक तो नो एक्शन बना, एक एक्शन वाली बात हुई, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेकर के आते हो। जैसे मैं बोलूं कि आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखा। अगर मैं बोलूं कि आई मेट हिम एस्टरडे, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग समझना कि आई मेट हिम एस्टरडे में ना, देखो ये जो मीट सब्जेक्ट का ना इस वर्ब से कहीं ना कहीं से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जहां से एक मीनिंग आ रहा है। जैसे कि आई और मीट का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया। मीट को मतलब होता है मिलना, मैं उससे कल मिला, इसका मीनिंग आएगा कि मैं उससे ओके कल मिला था ना, मिला, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने आई सा अ मूवी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मूवी होना चाहिए। ओके आई सा अ मूवी, तो मैंने एक मूवी देखा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक मूवी या फिल्म देखी ना, मैंने एक फिल्म देखी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो देखी जो है ना, ये दिखा रहा है कि हम बात बीते कल की कर रहे हैं। जब भी हम बीते कल की बताते हैं, अपने लिए ही कोई कहानी बताते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल से करूं, जैसे कि इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू गो आउटसाइड एंड आई वॉज इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग माई टाइम, बट नाउ आई फील लाइक आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ।
नाउ आई फील लाइक आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ एंड आई थिंक आई एम एंजॉइंग माई टाइम एंड आई एम यूजिंग माई टाइम फॉर द बेस्ट थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। तो अभी क्या है कि देखो, जब भी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि एक ही इंसान है जब वो अपनी ही कहानी, जब अपनी पास्ट की बताता है, अपनी पास्ट की कहानी, मतलब सपोज आप यहाँ पर हो अभी वर्तमान में और अपना पीछे की कहानी बता रहे हो ना, तो पास्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी, और आप इधर फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में। तो अभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स चीज़ों को नोट कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने क्या बोला था कि जब प्रेजेंट में आप बोलते थे कि आई फील लाइक ना, तो यहाँ पे पास्ट में क्या हो जाएगा, आई फेल्ट लाइक। ओके, आई फेल्ट लाइक, मैं महसूस किया, या मुझे, अब देखो मैं बोलूँ यहाँ पर आई थिंक हो रहा है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर पास्ट में क्या हो जाएगा, आई थॉट, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे चीजें जोड़ देना। अगर मैं बोलता हूं कि आई नो, मैं जानता हूं, इसको पास्ट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई न्यू, आई न्यू, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आई एम श्योर ला रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आई वॉज श्योर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको काफी मदद देने वाली हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट में कि आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, सेम सेंटेंस अगर हम पास्ट में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गुड एट स्पीकिंग। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा मदद करेंगी आगे। अभी मैं तो देखो बेसिकली मॉड्यूल 1 में आपको जो बता रहा हूँ ना, वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंसेस छोटे छोटे कैसे बना रहे हैं। और अभी जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कम्युनिकेशन स्किल 1 और 2 के लिए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार हैं, आपको फटाफट से एग्जाम के पहले सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखो, आई एम गुड, यहाँ पे आई वॉज गुड हो जा रहा है, बस इतना ही बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर समझना है। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव अ कपल ऑफ डेज, आई हैव अ कपल ऑफ डेज, मेरे पास 2 दिन है, जहां पर 2 चीज है ना तो वहां पर कपल यूज किया करो। आई हैव अ कपल ऑफ डेज, तो इसको पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ कपल ऑफ डेज। अगर आप इस कंपेरेटिव स्टडी के मदद से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो ये मुझे लग रहा है ना कि ये आपको चीज़ें आसान कर देगा और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ में आता है, नहीं आता है तो इसे कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए, ताकि अगली वीडियो में चीज़ों को मैं बताऊंगा। स्पोकन इंग्लिश का ये जो आज का दिन है, ये पास्ट का इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, मतलब कि टेंस के 12 स्ट्रक्चर में से मैं आज 5वां स्ट्रक्चर पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट में कुछ पास्ट टेंस पे, जैसे इस टेंस पे कुछ सेंटेंसेस बना करके कमेंट में भेजें, ताकि मुझे लग पाए कि हाँ चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए करता हूँ। अब क्या करना है ना, अब जैसे स्पोकन इंग्लिश में सबको ऐड करना मैं आपको बताता हूँ कि जो भी स्ट्रक्चर्स है ना उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम जैसे ही बोलें कि इन माय चाइल्डहुड, जैसे मेरे बचपन में, जैसे इन माय चाइल्डहुड, है ना, अभी क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी शाय, शाय मतलब शर्मीला या आप संकोची थे, टिमिड टाइप के थे, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इन माय चाइल्डहुड आई वॉज वेरी शाय। जब देखो यहाँ पे चाइल्डहुड की बात हो रही तो सारी चीजें पास्ट टेंस में चली जा रही हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बैक इन द डेज, है ना, बैक इन द डेज when I was in my when I was a kid, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो बोल सकते हो कि when I was a kid I used to का मतलब किया करता था। इसका यूज जहां भी कोई हैबिचुअल एक्शन पास्ट में आप करते थे, I used to, है ना, वॉक हियर एंड देयर, मैं इधर उधर वैसे ही मतलब मूव किया करता था। आई यूज टू वॉक हियर एंड देयर, है ना। आई हैड चीजों को आप लोग, आई हैड नो टारगेट इन माई लाइफ। ओके, तो अब मैं यहां पर बता दूं कि मेरे पास कोई टारगेट नहीं था, बट नाउ जब आप प्रेजेंट में चीजों को जो देखो, यहाँ पे सारी चीजों को वॉज अ किड, आई हैड नो, मेरे पास कोई टारगेट नहीं था,
है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। स्पोकन इंग्लिश में जब भी तुम बोलो तो सारी चीज़ें अपनी पास्ट की बताते रहो। आई थिंक दिस इज़ द वे यू कैन गो अहेड एंड दिस इज़ द ओनली वे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अप टू नाउ एंड एट द सेम टाइम आई फील लाइक एंड आई एक्सपेक्ट कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे माइट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कमेंट में चीज़ों को बताया करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर being here and thanks for being here on गोल्ड क्लासेस। अभी आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।